तो ये एक लोकतंत्र के उसमें और एक ऐसी सरकार का व्यक्ति जो प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने खुद भी राज्य के अंदर राज किया है जिसकी पार्टी ने, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और खुद उनके भी चर्चे काफ़ी रहे हैं और जब वो सत्ता में थे तो तब तो उनको सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन जब अब वो सत्ता में भागीदार थे, खुद उनकी सरकार खुद उनके इनेलो की सरकार का भी जब राज हुआ तब तो उनको सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था और उसके बाद जब 2019 से लेकर 2024 तक भी जब वो सत्ता में रह के न और सत्ता में भागीदार थे और जमकर उस चीज़ का बेनिफिट उठाया, काम करवाए, अपने लोगों के काम करवाए, तब उनको बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे उनको जनता ने करारी शिकस्त दी, उसी टाइम उनको सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो दुश्मन दिखाई देने लगे और जैन जी को वो भड़काने में लग गए कि इनको सत्ता से बाहर निकाल के दौड़ा-दौड़ा कर पीटा जाए। इस बयान को दोस्तों किसी भी रूप में ठीक नहीं कहा जा सकता और खासकर एक सीनियर लीडर, एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति जो खुद सत्ता में रहा हो, अगर इस तरह की वो बयानबाज़ी करता है, तो कम से कम उनको अपने टाइम भी देख लेना चाहिए। जब उनका राज हुआ करता तो उस टाइम 1999 से लेकर 2000 तक, तब उस टाइम क्या उनकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया करते, क्या उनके खुद के ऊपर आरोप लगाया करते। खुद पब्लिक ये कहा करती है कि वो अपराधियों को शरण देने लग रहे हैं, ये करने लग रहे हैं, चौटाला टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा वो करने लग रहे हैं। तो उनके ऊपर जब इतने आरोप लगाया करते तब तो वो उनको ठीक नज़र आया करता अगर वो आरोप सच हैं तो। और अब जब वो सत्ता में नहीं है तो सत्ता के खिलाफ वो इस तरह की बयानबाज़ी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। चाहे इसकी दुष्यंत चौटाला जी उसका बचाव करें या उनकी पार्टी का बचाव करें या फिर अजय चौटाला जी खुद भी उसके बारे में सफाई देते फिरे। हालाँकि अभी तक तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन 1-2 दिन में जब ज़्यादा वो हो लागू तो ये भी कह देंगे नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, ये तो मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। तो ये पुरानी आदत होती है नेताओं की, लेकिन फिर भी इस तरह के बयानों से जितना भी हो सके उतना बचना चाहिए और जो भी सरकार होती है तो उसके खिलाफ विपक्ष की ये इस तरह की बयानबाज़ी तो होती ही होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कि सड़कों के ऊपर उतर के न उनको सत्ता से बाहर कार्यालयों से बाहर निवास स्थानों से बाहर निकाल के दौड़ा-दौड़ा के पीटे, उनको मारे, सत्ता से बाहर करें। ये दोस्तों सभ्यता के दायरे में नहीं आती ये चीज़ और ये एक मंझे हुए नेता को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। ठीक है, आज वो उसमें नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन कभी तो वो सत्ता में थे ना, लेकिन अगर इस तरह की बयानबाज़ी देंगे तो इससे खुद उनकी जो रेपुटेशन जो पहले भी उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, तो वो एज़ इट इज़ उनकी जो बनी बनी रहेगी, इमेज बनी रहेगी और आने वाले टाइम में भी उनके लिए ये इस तरह की जो उनकी बयानबाज़ी है, ये उनकी राह में रोड़ा ही बनती रहेंगी। लोगों में उनकी इमेज है, वो खराबी होती रहेगी और उतनी ही सत्ता से उनकी दूरी बढ़ती जाएगी।